अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ। मियां नवारुल हक साहब एक्स MNA मेरे साथ मौजूद है। सर, आज के फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा फैसले के बारे में है कि दुनिया को जो बाकी हमारी मुखालिफ सियासी जमातें आज तक ऐलान दोहल कर रही थी कि तहरीक इंसाफ इस फैसले के नतीजे में कालदम हो जाएगी, हमारा सिंबल वापस हो जाएगा, और हम पर इल्ज़ामात आयद करती थी गैर अखलाकी तौर पर कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस है। ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग का मैक्सिमम जो सज़ा किसी को दी जा सकती है वो फिर फोरफीट करना है, यानी आप रकम को ज़ब्त कर सकते हैं। जो हमारे खिलाफ 16 के उसके भी हमारे पास अदाद शुमार जमा है, हम फिर इनको भी जो शोकाज नोटिस दिया है, इनको भी मुतमईन करने की कोशिश। जो हमारे खिलाफ इन्होंने फैसला दिया हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो तहरीक इंसाफ बाकी है, उसका सिंबल बाकी है, उसकी क़यादत बाकी है, उस पर कोई नुकसान नहीं होता। हमारा एक ही मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, वो मुतालबा बड़ा जेन्युइन है। वो मुतालबा ये है कि जिस वक्त ये स्क्रूटनी कमेटी बनी थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी कमेटी बनी थी। वो स्क्रूटनी कमेटी क्यों खामोश है? उनको भी मैदान में लाकर उनकी फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का मैदान में लाना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि पाकिस्तान के कौन सी सियासी जमात जो है वो साफ़ सुथरा अपना अदाद शुमार जमा करती है, कौन सी सियासी जमातियाँ हैं जो वो ब्लैक मनी को इसमें इस्तेमाल करती है। हमारा ये मुतालबा है। ये कहा जा रहा था कि पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। यार, वो पार्टी बैन होने का तस्वर यह है कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग, यही तो हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो चीखो पुकार हो रही थी बाद मीडिया, बाद ग्रुप की तरफ से और हमारी सियासी मुखालिफ जमातों की तरफ से कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस है। आज इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर दिया, बुनियादी बेसिक फैक्ट तय कर दिया है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। यानी ममनुआ फंडिंग की मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम सज़ा ये है कि आप ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त कर सकते हैं। उसके खिलाफ हम अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरह हमारी दोनों सूबाई असम्बलियों ने ये बात कही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने पहले भी जो फैसले किए थे वो जानिबदाराना फैसले थे। अब स्क्रूटनी कमेटी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मामला का जायज़ा लेने की बनी हुई है और पीपल्स पार्टी के लिए, तो हमारा ये मुतालबा है तहरीक इंसाफ का फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि उनका फैसला भी अवाम के सामने लाया जाए कि उनके पास किन ज़राए से पैसे आते हैं। वो हेलीकॉप्टरों पर और बंद गाड़ियों पर जो बैरानी माल के वहाँ इलेक्शन कैंपेन करते रहे, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। तो मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ का ये जो केस है ये खुल जाता है, बाकी जो पार्टीज़ हैं, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जो फंडिंग आती रही, उनका केस क्यों नहीं यहाँ पे आता? मैंने यही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी है मुस्लिम लीग के लिए भी बनी है, पीपल्स पार्टी के लिए बनी है। स्क्रूटनी कमेटी का कानूनी फ़र्ज़ बनता है कि उनके मामलात को भी अवाम के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने लाया जाए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ंड, जिस बाज़ाब्ता तरीके, पहली सियासी जमात है जिसने बाज़ाब्ता फंडिंग रेज़ किया है। बाकी जमातें तो इलेक्शन लड़ने के लिए आप जाएँ तो आप कहेंगे नोटों का थैला लेके आओ, हम तब आपको टिकट देंगे। तहरीक इंसाफ में ऐसी कोई बिदअत या ऐसी कोई रवायत नहीं है। हम अवाम के फ़ंड पर आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन बाइस अपने असल में सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो साबिक़ा फैसले किए हैं उससे नज़र आता है हमारे अरकान असम्बली का नोटिफाई नहीं किया गया, हाई कोर्ट को मुदाखिल किया। ये क्या जानिबदारी नहीं है? फिर अमीन गंडापुर के मामलात को, आप किसी मामले को 8-10 ऐसे मामलात हैं जिनका फ़र्दन जिक्र किया जा सकता है, यानी उस मेयार पर आप समझ लें इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा जो मेयार होना चाहिए एक आइनी इदारे का। ये एक आइनी इदारा है, सारे पाकिस्तानियों को हक़ है इस पर, सारे पाकिस्तान को इक्वालिटी के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए। आज का जो फैसला है, तहरीक इंसाफ की जीत है या हार? देखो जी, ये पहला मरहला तो यह है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा था शदीद कि कालद में हो जाएगी, इनका झंडा और इनका जो सिंबल है वापस लिया जाए, उस हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। अगला मरहला है कि जो हमारे ख़िलाफ़ नुकात हैं वो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया।